सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। चीन और भारत के बीच में अब मामले शायद ना सुधर पाए, क्योंकि अभी तक भारत कोई भी बयान नहीं दे रहा था। भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल, और बीजेपी लगातार झूठ बोल रही थी, ना झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन जब पेंटागन ने रिपोर्ट जारी की, फिर उसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने अपडेट्स दिए, फिर भारत की रक्षा मंत्रालय को बोलना पड़ा, फिर चीज़ें खुलकर सामने आ गई। 13 से 14 मरतबा दोनों देशों के बीच में बात हुई। आपको बता दूं कि भारत शांतिपूर्वक तरीके से बात करके इस मैटर को निपटाना चाहता है, लेकिन चीन उधर से हमेशा से कुत्तापन करता है। आपको बता दूं, चीन ने जो भी बॉर्डर का इलाका है भारत से जुड़ा हुआ, सब जगह पर अपनी सेना तैनात कर ली है। और हमसे क्या बोला जा रहा था? चीन ने अपनी सेना को पीछे कर लिया है, भारत अभी भी डटा हुआ है। भाइयों बहनों, बस वोट हमको देना। वोट की राजनीति, शहीदों पर राजनीति, बीजेपी से सीखो भाई। बहरहाल दोस्तों, हमारी रिपोर्ट फिर से सही साबित हुई। अब भारत के जनरल कमांडर बिपिन रावत ने सीधा कह दिया है कि भारत की नजर में इस वक्त पाकिस्तान नहीं, चीन सबसे बड़ा खतरा है और चीन पर भारत की पैनी नजर है। जी हां, और आगे कहा, जिससे भारतीयों को राहत मिली कि चीन को जवाब देने के लिए चीन के ही अंदाज में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले चीन ने भारतीय सेना का अपमान करते हुए कहा था कि भारतीय सेना की तैयारी सिर्फ हवाबाजी है, हम पूरी तरह से मजबूत हैं। यानी ये समझिए कि हमसे ये कहा जा रहा था कि चीन पीछे हट रहा है, चीन घबरा रहा है, चीन लड़ना नहीं चाह रहा है, हमें ये बताया जा रहा था। लेकिन चीन तो जिसे कहते हैं उंगली कर रहा है, चीन जबरदस्ती कुरेद रहा है, चिढ़ा रहा है। लेकिन 56 इंच का जो सीना है, इस वक्त तो सीना नहीं, 56 इंच की छाती हो गई है और छाती चीन की तरफ घुमा लिया है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और लाल आंख भी खराब हो गई है। दोस्तों, जनरल बिपिन रावत ने एक बड़ी बात और कह दी, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात से बहुत सारे मायने निकलते हैं। बिपिन रावत ने कहा कि विवाद के चलते हुए लंबे समय तक भारतीय सेना के हजारों जवान अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे, लंबे समय तक के लिए। समझिए, एक जनरल, एक कमांडर, एक देश का एक सबसे बड़ा कमांडर अगर ये बात कह दे, तो उसकी बात में कितना दम होगा, कितना मामला खराब होगा, बॉर्डर पर कितना तनाव होगा। लेकिन यहाँ पर हिंदू संगठनों के द्वारा हिंदू मुस्लिम, नमाज रोको, अजान रोको, मुसलमानों को मारो, मस्जिदों में आग लगाओ, ये चल रहा है। जबकि इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको एक हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हिंदू खतरे में नहीं है सिर्फ। चीन की अगर जहाँ बात आती है ना, तो चीन की वजह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खतरे में है, देश खतरे में है। तीसरी सबसे बड़ी बात कही है बिपिन रावत ने, उन्होंने ये कहा है कि सबसे मुश्किल ये है कि वार्तालाप यानी बातचीत इसलिए होने में असमर्थ है, कोई हल निकलने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि सामने वाले पर भरोसा नहीं है और विश्वास नहीं है। सेम यही चीज़ चीन की तरफ से भी है। चीन भी भारत पर भरोसा नहीं कर रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के हर तरह से खिलाफ हैं। मतलब अगर कोई 1% सही भी बोल रहा होगा तो अगला आदमी उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। भारत का चीन पे भरोसा करना बनता भी नहीं है भाई। एक तरफ चीन कहता है कि हाँ जी, हम तो लड़ाई चाहते नहीं है, जंग चाहते नहीं है, लेकिन उधर बॉर्डर पर लगातार तेजी से काम चल रहा है और काम हो चुका है। 6 महीने पहले ही अपडेट दे दिया था, सैटेलाइट फुटेज दिखाने वाला मैं इंसान था आपको, जिस वक्त मोदी जी टीवी के आगे आगे कह रहे थे ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था। दोस्तों, उस वक्त मैंने सैटेलाइट इमेज दिखा दिया था आप लोगों को। अगर आप मुझे देखते हैं, आप हमारे चैनल पर हैं जुड़े हुए, तो आपको पता है चीन पर हर अपडेट देता आया हूँ और हर झूठ बीजेपी का खोलता आया हूँ। दोस्तों, भारत काफ़ी ज़्यादा इस वक्त तैयारी कर चुका है और बहुत मजबूत हो चुका है। इसी बीच में, इस तनाव के बीच में, भारत ने एक खतरनाक ड्रोन का सफल परीक्षण कर लिया है। जैसा कि बिपिन रावत, भारतीय जनरल, ने सीधा सीधा कहा है कि भारत की तैयारी तेज हो चुकी है। तो अब ऐसे में ये जो ड्रोन नया बनाया है, ये बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद भारत के लिए है। दोस्तों, मज़े की बात और
फख्र की बात यह है कि भारत का ये जो ड्रोन है उसका नाम पहली बात तो रुस्तम है, दूसरी बात ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि इजराइल के हेरॉन यूएवी के ड्रोन को भी टक्कर दे सकता है। इसके अलावा चीन के ड्रोन्स को भी बीच में से फाड़ सकता है। ये ड्रोन 16,000 फीट ऊपर हवा में उड़ान भर सकता है लगातार 8 घंटे। दुश्मन के इलाके की तस्वीर बिना दुश्मन को पता चले ला के दे सकता है। सैटेलाइट और 3D इमेज बनाकर निकालकर वहीं से डेटा ट्रांसफर कर सकता है। दोस्तों ये रुस्तम ड्रोन है, ये हथियारों को भी ले जा सकता है, सिग्नल भी भेज सकता है और बड़े हथियारों को भी ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब दोस्तों अगर ड्रोन की बात करिए तो ड्रोन को आप दिखाएंगे भी हम आपको, देखिए। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रसाग्राफी। जय हिंद।